हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉरेंस एंड दोस्तों मैं स्टार्टिंग करना चाहूँगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। दोस्तों हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ अधिकार मिले हैं, यानी हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। यानी दोस्तों अगर उसके मैं आर्टिकल नंबर 19 की बात करूं तो उसके क्लोज ए में बात की गई है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, यानी हमें जो बोलने का अधिकार देता है और एक्सप्रेस करने का अधिकार देता है। यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तभी तक काम करेंगे जब तक हमारे फंडामेंटल राइट्स किसी दूसरे के राइट्स को वॉयलेट ना कर दें। फॉर एग्जांपल अगर मैं पब्लिक में खड़ा होकर के कुछ गाली देने लगूँ, अब्यूज़ करने लगूँ या कुछ हेट स्पीच देने लगूँ तो क्या होगा, वॉयलेट कर रहे हैं दूसरों को, यानी दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में मेरे जो फंडामेंटल राइट्स होंगे वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से काम करते हैं हमारे अब बात करना चाहूँगा कंगना रनावत की। दोस्तों कंगना रनावत का जो ट्विटर अकाउंट है उसको बैन कर दिया गया है, या फिर यहाँ पे ट्विटर का ही कहना है कि उसको परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों ऐसे दो लोग हैं जिनको परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया है मेजर की अगर बात करूँ तो फर्स्ट डोनाल्ड ट्रंप और सेकंड होगी कंगना रनावत। दोस्तों ऐसा क्या हो गया कि इसके जो अकाउंट है उसको वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया। वैसे दोस्तों आप काफ़ी पिछले टाइम से देखते होंगे कंगना रनावत पिछले काफ़ी टाइम से फेमस हो रही है, इन कंट्रोवर्शियल रहती है एकदम से। यानी अगर आप इसकी ट्वीट देखोगे एवरी वीक कोई ना कोई ट्वीट में ऐसी स्टेटमेंट मिल जाती है जो स्टूपिड होगी, नफरत वाली होगी या फिर कंट्रोवर्शियल होगी, यानी जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंच ही सकती है। अगर मैं कुछ एग्जांपल देकर के बताना चाहूँ आप लोगों को तो एक ट्वीट तो ये थी कि इसने फार्मर्स को टेररिस्ट से कंपेयर किया था। दूसरा इसमें इलनेस और डिप्रेशन को मजाक उड़ा रही थी। और अगर थर्ड में बात करना चाहूँ तो आज के टाइम में ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज चल रही है उस पर इसने स्टेटमेंट दी थी कि अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो अपने घर पे जाएं और वहाँ पे पेड़ उगाएं और वहाँ से ऑक्सीजन ले लें। तो दोस्तों ये एक स्टूपिड है, मतलब कुछ भी कह देना, कोई सोच समझने वाली बात ही नहीं है यार, मजाक वाली बात है एकदम से। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि इसका जो अकाउंट है उसको सस्पेंड ही कर दिया गया। देखो अगर स्टूपिड या फिर कंट्रोवर्शियल कोई स्टेटमेंट देती है दोस्तों मेरा यही मानना है कि उसकी वजह से कोई भी अकाउंट सस्पेंड नहीं होना चाहिए, और होता भी नहीं है। दोस्तों होता क्या है, इसने एक स्टेटमेंट दी यानी जिसमें इसने कहा है वी नीड सुपर गुंडाई टू किल गुंडाई, मोदी जी प्लीज शो योर विराट रूप फ्रॉम अर्लियर 2000। अब ये जो सिर्फ 2000 बोला ना दोस्तों, अब 2000 से कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो 2002 में गुजरात के दंगे हुए थे ना, ये वहाँ से कंपेयर कर रही है, यानी मोदी जी को सीधा वहाँ पे कह रही है ले जा करके कि जैसा आपने 2002 में किया था ना ऐसा ही दोबारा फिर से कर दीजिए। तो दोस्तों इस ट्वीट को देख करके ट्विटर ने इसको परमानेंटली सस्पेंड कर दिया कि भाई इससे तो वॉयलेट हो सकता है, दूसरे लोगों तक ये ट्वीट पहुंचेगा तो ये दंगा भड़काने की एक बात कर रही है। ऑब्वियसली आप भी देखिए इस चीज़ को, सीधा एक नफरत फैलाने वाली बात कर रही है, क्योंकि भक्तों ने तो अभी तक तो जो रायता फैलाया हुआ था ना, भक्त तो इसे ही समेट रहे थे कि मोदी जी तो है ही नहीं, मोदी जी तो है ही नहीं। पर ये एक और अंध भक्त निकल के आई है जिसने सीधा ही मोदी जी को ब्लेम किया इस चीज़ के लिए कि जैसा आपने 2000 में किया था ना वैसा एक बार दोबारा फिर से कर दीजिए। यानी सीधा मैं तो कन्फ्यूज़ था इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मोदी जी ने जो है ना इंटरव्यू भी छोड़ के बीच में चले गए थे, बट इसने आज कंफर्म कर दिया मेरे को भी कि हाँ कहीं ना कहीं थे वो इस चीज़ के अंदर, या नहीं थे वो चीज़ें एक अलग हो जाती हैं, बट कहीं ना कहीं ये वही टारगेट करना चाह रही है। तो दोस्तों अगर ट्विटर की बात करूँ तो ट्विटर का कहना है कि इसको परमानेंटली सस्पेंड किया गया है, वो इसलिए क्योंकि बार बार इनकी जो ट्वीट थी वो ऐसी ही हेटफुल ट्वीट आ रही थी। यानी ट्विटर ने कहा है कि हमारी कुछ पॉलिसी थी जिसको ये वॉयलेट कर रही थी, उनमें से 2 पॉलिसी मैं आपको बताना चाहूँगा, यानी अब्यूजिंग बिहेवियर पॉलिसी, वॉयलेटिंग हेटफुल कंडक्ट पॉलिसी। ये 2 पॉलिसी थी दोस्तों। इन्होंने कहा है कि इसको वॉयलेट किया गया है, इसलिए इनका जो ट्वीट था और इनका जो ट्विटर अकाउंट था उसको परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया है। ट्विटर का यहाँ पे ये भी कहना गया है कि हम लोग जो है ना इक्वल देखते हैं सबको, किसी को हम ऐसे नहीं देखते कि उसको सस्पेंड करना है उसको नहीं करना है, हम इम्पार्शियली रहते हैं हर एक के लिए। वो आप भी जानते हैं कि कितना इम्पार्शियली होता है इनका काम। तो दोस्तों अब ऐसे में रेस्पॉन्स तो आना ही था, तो कंगना जी ने अपना रेस्पॉन्स दिया है, ए वाइट पर्सन टू फील एंटाइटल्ड टू एंस्लेव्ड टू ए ब्राउन पर्सन। ये इन्होंने रेस्पॉन्स दिया, मतलब स्किन कलर कहाँ से आ गया यार, कुछ भी मतलब कुछ भी बोल देती है ये बंदी, इसको कुछ समझ है ही नहीं यार। स्टूपिड वाली जो बात बोले ना वो सच है इसके लिए एकदम। अब दोस्तों मैं लेकर के चलना चाहूँगा ये ट्वीट किया क्यों गया था। तो दोस्तों आप लोगों को पता था वेस्ट बंगाल में जो पोस्ट इलेक्शन हुए थे तो उनकी वजह से वहाँ पे दंगे होने लगे, रियॉट्स हुए कुछ, तो वहाँ पर दोस्तों कुछ बीजेपी के वर्कर्स थे तो उनका कहना है कि वहाँ पे घरों को जला दिया गया, उनके ऑफिसेज को तोड़ा गया और वहाँ पे 6 वर्कर को मार दिया गया। बट दोस्तों एक और इंटेंस है वहाँ पे कि एक औरत थी जो अपने बच्चे को बचाने के लिए बाहर निकली थी, बट वो बच्चे को तो बचा लिया लेकिन खुद की जान नहीं बचा पाई। फिर यहाँ पे टीएमसी वालों का कहना है कि हमारे भी कुछ वर्कर थे, 5 वर्कर थे, उन 5 वर्कर में से 2 वर्कर तो ऐसे थे जो बीजेपी लोग थे ना उनके एरिया से निकल के जा रहे थे। अब वहाँ से जैसे वो निकले दोनों को वहीं मार दिया गया।
अब यहाँ पे CPIM का क्या कहना है, उनका कहना है कि हमारी जो पार्टी है उनके ऑफिसेस तोड़े गए, घरों में आग लगाई गई हैं, ऐसी कुछ शिकायतें वहाँ से देखने को मिल रही हैं। तो उसी के चलते इन्होंने ट्वीट किया था कि जैसे आपने 2002 में दिखाया था ना अपना रूप, एक बार फिर से बंगाल में ऐसा रूप दिखा दीजिए अपना, आप सुपर गुंडाई वाला एकदम से, ताकि लोगों को मारा जा सके। यानी यहाँ पे बीजेपी का कहना है कि जो TMC के लोग हैं वो एक गुंडाई कर रहे हैं यहाँ पे, और उन्हीं की वजह से ही सब कुछ हुआ है। पर दोस्तों देखिए, अगर एक इंसान बेवकूफ़ी करता है और उसे पॉलिटिक्स से जोड़ने की कोशिश करता है तो क्या ये कितने हद तक सही है। दोस्तों कोई भी दंगा हो, कोई भी वॉयलेशन हो, तो कितने लोगों की, आम लोगों की जान जाती है इसमें अंदर। कोई भी पॉलिटिक्स सुना आपने मर गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं तो कहता हूँ मरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश के रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हमारे देश को चलाने वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को सोचना चाहिए कि दंगे से कोई भी चीज़ को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी भी उसमें चला जाता है। यानी जिसके घर में फैमिली है उसमें से एक ही पर्सन कमाने वाला है, वो चला गया तो कौन देगा उसको। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल में आ जाती हैं। और दोस्तों इसका सबसे अच्छा अगर एग्जांपल मैं दे करके बताऊं आपको, तो दिल्ली दंगों की आपने सुना होगा। दिल्ली दंगों में क्या हुआ था, तो दिल्ली दंगों में कितने लोग मरे थे, आज भी वहाँ के लोगों के बिजनेस ऐसे ठप हो गए हैं, लोग वहाँ से प्लान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत हद तक गलत हो जाती हैं। यानी दोस्तों अब मैं अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन से बताना चाहूँगा आपको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 7 में कुछ सब्जेक्ट हैं जो स्टेट को दिए गए हैं, उन्हीं में से एक पुलिस भी है। यानी लॉ एंड ऑर्डर को कौन मेंटेन करेगा, पुलिस करेगा, और वो किसके अंडर में आएंगी, अभी कौन है वहाँ पे, ममता बनर्जी। तो यानी किसके अंडर में आते हैं रूल रेगुलेशन, ममता बनर्जी के। तो वही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी अगर वहाँ पे सही तरीके से रूल रेगुलेशन मेंटेन नहीं कर पाती हैं। और इवन वहाँ पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने तो मांगा भी है कि हमें रिपोर्ट चाहिए इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों अब मैं लास्ट आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी न्यूज़ मिलती है तो दोस्तों पहले उसको देखा करो, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी फेक न्यूज़ IT सेल के द्वारा फैलाई जाती हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अपने इंटरेस्ट के लिए आगे शेयर कर देते हैं किसी भी न्यूज़ को। यानी अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कौन सी न्यूज़ सही है, कौन सी न्यूज़ गलत है, तो मेरा यही ओपिनियन होगा आप लोगों के लिए, या तो आप उसको कुछ 2-3 ऑथेंटिक जो न्यूज़पेपर हैं उन पे जा करके सर्च करके देख लीजिए, जैसे द हिंदू हुआ, द इंडियन एक्सप्रेस हुआ, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। बट कोई भी ऐसी न्यूज़ शेयर ना करें तब तक आपको कंफर्म ना हो। और मानना भी है यार, अगर कोई सच भी है, रियलिटी भी है, बट आपको पता है कि इससे दंगे हो सकते हैं, रिवॉर्ट हो सकते हैं, तो फिर भी उसको शेयर मत कीजिए। या फिर दोस्तों अगर मैं आपको दूसरा ओपिनियन बताना चाहूँ तो ऑल्ट न्यूज़ है। ऑल्ट न्यूज़ का ऐप है, उसके अंदर आप कोई भी पोस्ट डाल करके उनसे अपना ले सकते हैं, उनको डाल वहाँ पे आप कोई भी पोस्ट अपलोड कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ये कितने हद तक सही है, तो वो आपको रेस्पॉन्ड करते हैं उसके ऊपर। ऑल्ट न्यूज़ ऐप है, एक गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ यार अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, और यार अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए, ताकि ये नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ उन तक पहुँचे और उनको भी कुछ चीज़ों का पता चले। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।